ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद में हम आज दूसरी दफे मिले हैं। आज कुछ विशिष्ट दिन भी हैं। जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा विचार पुरुष यहाँ जन्म ले चुका था, उसकी आज जन्मतिथि भी है, स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने भी उपनिषद के बारे में बहुत सारा सोचा हुआ है। हमने पिछली बार सोचा था कि उपनिषद की हमें क्या जरूरत है, हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए, उपनिषद क्या चीज है, उसके पहले हमें शांति मंत्र क्यों बोलना चाहिए, और उपनिषद की शैली कौन सी है, और उपनिषद कहाँ से आया है। इन सारी बातें हमने गत बुधवार को देखा था। आज हम देख रहे हैं कि उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा है। बहुत सारे उपनिषद है, वेदों में से आए हुए हैं, मगर उपनिषद का एक ही शब्द में हमें कुछ बोलना चाहिए तो उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका विषय कौन सा है, वो क्या पढ़ाना चाहते हैं हमें, क्यों क्या बताना चाहते हैं हमें, जो वो सोचेंगे तो उसका एक ही विषय है, वो है हम बोल रहे हैं कि इस जीवन में हमने बहुत सारी विद्याएं पाई है, मगर सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मुश्किल, जो न समझ में आई ऐसी एक विद्या है, वो है ब्रह्म विद्या। वो समझनी मनुष्य को हो, इसीलिए तो भगवान ने मनुष्य को सबको ना देते हुए अलग से ज्यादा, सबसे अलग बुद्धि दी है। वह बुद्धि से हमें समझना चाहिए। उपनिषद का एक ही विषय है, एक शब्द में बताएंगे तो ब्रह्म विद्या। अक्षर ब्रह्म है इस सृष्टि में, उसका तत्व से हमें ज्ञान कराता है उपनिषद। इसका नाम है ब्रह्म विद्या। इस सृष्टि की उत्पत्ति और लय एक ही तत्व में होता है, उसका एकत्व हमें बताता है उपनिषद। इसके लिए पढ़ा रहा है उपनिषद हमें ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या बताने के लिए ही उपनिषद हमें बता रहा है कि इस शरीर कैसे चल रहा है। इस शरीर में पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। इस शरीर में पंच ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, इस शरीर में पंच कर्मेंद्रिय काम कर रही है। ऐसा नहीं है। इस शरीर में जो जो चीज भगवान ने बनाई है उसका संचालक है मन। संचालक मन है, उसका प्रेरणा स्तोत्र है बुद्धि। ऐसा नहीं है। इस सब चलाने के लिए ईंधन भगवान ने हमें दिया है, वो है प्राण। ये सब सारी चीजें हमें उपनिषद ब्रह्म विद्या को पढ़ने से पहले समझनी चाहिए, और उपनिषद हमें ये सब चीज बताएगा। हम ये सब सारी चीज उपनिषद हमें समझाएगा, और समझना चाहिए हमें। और समझेंगे तो ब्रह्म विद्या हमें इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये सारे संसार के बंधनों में संकुचित हो चुका हमारा जीव, और इस जीव के साथ परमानेंट साथ देने वाला साक्षी स्वरूप आत्मा, ये दोनों चीज जिसमें रह रही है, वो सादृश्य हमें दिख रहा है। वो जगत एक तत्व की छाया है। वही तत्व को हमें समझना चाहिए। वही ब्रह्म विद्या से हम समझ सकते हैं। लोग बताएंगे कि एक ऐसा तत्व है, वो एक तत्व ऐसा है जिसको हम अनादि बोल सकते हैं, जिसको हम अनंत बोल सकते हैं, जिसको हम सनातन बोल सकते हैं, जिसको हम स्वयं प्रकाशित बोल सकते हैं, जिसको हम कुटस्थ बोल सकते हैं, जिसको हम सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं, जिसको हम स्वयं संवेद्य बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कि कितने सारे शब्द आप तो बोल गए इस ब्रह्म विद्या जो हमें अक्षर ब्रह्म बता रहे उसके बारे में, मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपनिषद हम ये सारे शब्द जो मुश्किल लग रहे हैं वो सारे शब्द समझाएंगे। हम जैसे जैसे उपनिषद लेते जाएंगे वैसे वैसे सारे शब्द हम समझेंगे। हम आज तो इतना समझ रहे हैं कि जो ब्रह्म विद्या हमें अक्षर ब्रह्म के बारे में बताने वाली है वो कैसा है, वो अनंत है, वो सनातन है, वो अनादि है, वो स्वयं प्रकाश है, कुटस्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं संवेद्य है, वो सर्वेश्वर है, वो अनुशासक है सारी सृष्टि का।
अणु से भी अणु से महान से अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। कितना अणु है? जैसे हमारे साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस दुनिया में इतनी छोटी सी चीज देख सकते हैं जिसको 2000 दफे मैग्नीफाई की जाए। जैसे कि हम एक बात लेंगे, खसखस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं, तिल बोलते हैं। चलो, तिल का एक हिस्सा लेंगे, उसका 2 करेंगे, 2 का दूसरे का 2 करेंगे, जो उसमें से बचा उसका 2, 2000 बार उसको भाग 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 के छोटा चीज रहेगी, उसको भी साइंटिस्ट देख सकते हैं, मगर साइंटिस्ट वो ब्रह्म को नहीं देख सकते। ऐसा वो ब्रह्म है। अणु से भी अणु है। अणु अणु कौन सा वो श्लोक? महतो महीयान अणोरणीयम महतो महीयान। अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। सारा ब्रह्मांड नहीं, इस सृष्टि में जितने भी ब्रह्मांड है वो सारे ब्रह्मांड में व्यापक वही तत्व है। अणु से भी अणु है, महान से भी महान है। वो अनुपम है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो सर्वात्मा है, वो अवर्णनीय है, वो सर्वज्ञ है और वो सर्वव्यापक है। उसको हमें समझना चाहिए। उसको समझने के लिए ब्रह्म विद्या चाहिए। वही ब्रह्म विद्या तो उपनिषद का मुख्य विषय है, वो हमें पढ़ना है। कोई बताएंगे हमें, कोई पूछेंगे कि उपनिषद का विषय क्या है? उपनिषद का विषय है ब्रह्म विद्या। यही ब्रह्म विद्या हमें ऋषि की वाणी में सुनने मिलेंगी उपनिषद में। इतना नहीं है, सात दृष्टांत हमें उपनिषद समझाता है वही ब्रह्म विद्या को। ऐसा सोचेंगे कि उपनिषद का विषय क्या है? उपनिषद का विषय है ब्रह्म विद्या, और वो हमें उपनिषद के अध्ययन में समझना है। दूसरा प्रश्न हमें उपनिषद पढ़ने से पहले ऐसा आता है कि वो उपनिषद के रचयिता कौन है? वैसे तो भारतीय संस्कृति में, वैदिक कल्चर में उपनिषद भी अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय माने इसका कोई रचयिता नहीं है। इसका कोई रचयिता नहीं होता है तो हमें मानना पड़ता है कि उसका रचयिता स्वयं प्रभु है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है। जैसे वेद हमारे अपौरुषेय है, वैसे उपनिषद भी हमारे अपौरुषेय है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, कई लोग तो बोलते हैं कि ऋषि ने उपनिषद खड़ा किया है। ऐसा नहीं है। और ऋषि की भी वैदिक कल्चर में एक व्याख्या होती है। यह होती है, ऋषि मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, न तो रचयिता। ऋषि मंत्र का दृष्टा है, करता नहीं है, रचयिता नहीं है। इसीलिए उपनिषद जो आप मानेंगे कि ऋषि ने बनाया, तो ऋषि ने बनाया नहीं है। ऋषि ने कहीं देखा है, भगवान का ध्यान धरते हुए जो देखा है वही मंत्र के स्वरूप में उन्होंने देखा है। ऋषि मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। इसी तरह ऋषि ने बनाया होगा, फिर भी वो अपौरुष है, किसी ऋषि का नाम नहीं है। मगर उपनिषद विद्या में उपनिषद का जो सर्कल हम देखेंगे, उपनिषद का जो राउंड हम देखेंगे, उपनिषद की चिंतन प्रभा के चारों ओर हम जो घूमेंगे, तो उसमें कई ऋषियों का नाम भी आएगा जिन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है। फिर भी वो रचयिता नहीं है, वो दृष्टा रहा है। जैसे एक ऋषि का नाम हम लिखेंगे, बहुत सारे ऋषि हैं, मगर गिने चुने कई ऋषि का नाम हम सोचेंगे और उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि हमारे मगज में एक चीज आ गई है कि ऋषि ने उपनिषद बनाया है। ऋषि स्वयं बोल रहे हैं कि हम मंत्र दृष्टा रहा है, हम मंत्र करता रहा नहीं है, हमने रचना नहीं की है। हमने तो कहीं देख लिया है भगवान का ध्यान धरते हुए, तो देख लिया, वही बता दिया। इसीलिए उपनिषद भी अपौरुषेय है। श्रुतर्षि महिदास ऐतरेय, ऐसे एक ऋषि का नाम उपनिषदों में पढ़ाया जाता है, उपनिषदों में आता है। कैसे नाम आता है? वो ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा का प्रवर्तक है। उन्होंने पढ़ के सबको बताया है, और सबको बताया है, और सारे विश्व में, सारी इस जगत में उपनिषद के 4 महान सेंटेंस बहुत सारे लोगों को मालूम है, वो हमें समझना चाहिए।
हमें खुद को नहीं मालूम है कि हमारे उपनिषद के बारे में दुनिया क्या सोच रही है। उपनिषद के बारे में दुनिया को 4 सेंटेंस मालूम है, वही 4 सेंटेंस समझ में आ गया तो इस सृष्टि में जितने भी उपनिषद है उसका सार आ गया, ऐसा सोचो। वो 4 में से एक सेंटेंस है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। वही सेंटेंस का आद्य स्थापक है महिदास ऐतरेय। वो श्रुतर्षि से श्रुतर्षि है। श्रुतर्षि इसीलिए बोला जाता है कि श्रुति का अध्ययन करने की उसकी बुद्धि में क्षमता है। इतना नहीं है, उन्होंने श्रुति का अध्ययन किया है। हम स्मृति तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, हम शास्त्र तक भी नहीं पहुंच सकते, उन्होंने स्मृति का अध्ययन किया है। वो महिदास ऐतरेय, उन्होंने ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा का प्रवर्तक है और इस दुनिया में प्रज्ञानम ब्रह्म इसी महावाक्य उपनिषद का सेंटेंस सबसे पहले महिदास ने दिया है। दूसरे ऋषि के बारे में हम सोचेंगे। दूसरे ऋषि भी है, वो भी श्रुतर्षि उद्दालक आरुणि, ऐसा उसका नाम है। उन्होंने सामवेद के छांदोग्य शाखा का वो प्रवर्तक है। श्वेत केतु का पिता, श्वेत केतु उसके पिता है, श्वेत केतु का पिता है। और उन्होंने 4 में से दूसरा एक महान वाक्य दिया है, वो उनका आद्य स्थापक है। वो महान वाक्य है तत्वमसि। हम देखेंगे ये 4 सेंटेंस के बारे में भी। उद्दालक श्रुतर्षि उद्दालक आरुणि ने दूसरा एक वाक्य उपनिषद की चिंतनों में दिया है, वो दूसरा वाक्य है तत्वमसि। देवर्षि वरुण, वो भी बहुत बड़ा ऋषि है। उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा का वो प्रवर्तक है। इतना नहीं, उन्होंने एक वाक्य दिया है, वो महावाक्य में तो नहीं है, फिर भी उपनिषद में उसकी बहुत सारी गिनती की जा रही है। ऐसा एक सिद्ध किया हुआ वाक्य देवर्षि वरुण ने दिया है, इसका नाम है आनंदमय ब्रह्मा। बहुत सोचने जैसा, बहुत चिंतन करने जैसा ये वाक्य है। चौथे ऋषि का नाम उपनिषद में आता है योगीश्वर याज्ञवल्क्य। योगेश्वर याज्ञवल्क्य, उन्होंने ही बहुत सारा प्रदान उपनिषदों में किया है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का वो भी प्रवर्तक है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारा चिंतन योगेश्वर याज्ञवल्क्य ने किया है। उन्होंने 4 में से तीसरा एक महान सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस है अहम ब्रह्मास्मि। આમાં કઈ અવગ્રહ આવે છે? હે? અહમ બ્રહ્માસ્મિ નહીં આવતું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ કેમ કે બ્રહ્મા છે ને તો એનું બ્રહ્મ અસ્મિ આવી જતું હશે। उपनिषद बोलना है तो वैसे नहीं बोला जाता, सामने 2-3 पंडितों को बैठाना पड़ता है। मैंने भी पंडितों को बैठा के बोल रहा हूं कि यदि गलती है तो उनको पूछ लेता हूं। योगेश्वर याज्ञवल्क्य का भी उपनिषद चिंतन प्रभा में एक नाम है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सेंटेंस हमें दिया है, उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। मांडुक्य ऋषि मुनि है 5वें। मांडुक्य मुनि, इन्होंने अथर्ववेद की एक शाखा का बहुत प्रवर्तक है। वो प्रणव विद्या का स्थापक है। प्रणव यानी सारी सृष्टि में ओम की एक विद्या है, ओम की विद्या का एक स्थापक है। हम देखेंगे उपनिषद में पढ़ते पढ़ते, और पढ़ते पढ़ते देखेंगे तभी देखेंगे मांडुक्य मुनि का प्रणव विद्या। उन्होंने भी एक वाक्य दिया है 4 सेंटेंसों में से,
अयम आत्मा ब्रह्म। मैं जब अभी भी युवान हूं, फिर भी बोल सकता हूं कि युवान था तभी करीबन 92-93 में मुंबई में पढ़ रहा था दादाजी के पास, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री। तभी कभी कभी कभार हम पाठशाला में चले जाते थे, जहां दादाजी का प्रवचन हर रविवार को होता था। जब हम वहां सुनने के लिए जाते थे, दादाजी जहां बैठते थे उसकी दो सामने और 4 सेंटेंस लिखे हुए थे। तब से हमारे मन में प्रश्न था कि ये सेंटेंस क्या बता रहे होंगे। एक में लिखा था प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरे में लिखा था तत्वमसि, तीसरे में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। वो 4 सेंटेंसों का मतलब अभी हम धुंध पाए। बताएंगे, सोचेंगे इसके बारे में, मगर इसका आद्य स्थापक कौन है, कहां से उपनिषद में उसको लाया गया है और कौन से उपनिषद में ये चीज है और किसके विचार में पहले ये सोच आई है, इसके बारे में हम सोचेंगे। छठा भी एक ऋषि है, पिप्लाद मुनि। इन सबके चरित्रों के बारे में देखना चाहिए, मगर जो डिटेल देखेंगे तो विषय अंतर हो जाएगा। कभी हम सोचेंगे भी इसके चरित्र के बारे में, हमें देखना चाहिए। पिप्लाद ऋषि के बारे में हमें सोचना चाहिए। अथर्व वेद के रहस्य कांड का संग्रह पिप्लाद मुनि ने किया है। ऐसा नहीं है, पिप्लाद मुनि ने बहुत सारे ऋषियों के साथ संवाद किया है, वो उपनिषद में हम देखेंगे। वो ब्रह्म विद्या का प्रवचनकार थे पिप्लाद मुनि। सातवां भी एक नाम है राजर्षि जनक, जो जानकी के पिता थे, जो राम के ससुर थे। वो भी ब्रह्म विद्या का उत्साही ज्ञाता थे। उन्होंने बहुत सारे ब्रह्म विद्या में से जानना थे। वो ब्रह्म विद्या का उत्तेजक थे। इतना ही नहीं, योगेश्वर याज्ञवल्क्य के वो शिष्य थे, उनका भी नाम है उपनिषदों में। 8वां भी एक नाम है राजर्षि जबाल। वो सोचना पड़ेगा, उनमें से कोई भी उपनिषद का स्थापक नहीं है। कोई किसी ने भी उपनिषद का हम सोचेंगे उसी बारे में वो लेखक नहीं है। उपनिषद किसी ने भी लिखा नहीं है, फिर भी बहुत सारा हिस्सा उपनिषद के बारे में इन सारे लोगों को में थे, वो हमें देखना चाहिए। महर्षि जबली, राजर्षि जबली, वो भी राजा थे। वो श्वेत केतु और उद्दालक के एक विद्या के बारे में वो गुरु थे। वो विद्या थी देहोत्पत्ति। इस देह की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, उसकी एक बहुत सारी बड़ी उंडी, हम सोच ना सके इतनी बड़ी एक विद्या है। वो विद्या उपनिषद में है। वो विद्या के बारे में श्वेत केतु और उद्दालक दोनों के वो जबली गुरु थे। 9वां भी एक नाम है। 9 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, मुझे लगता है ऐसे लिखा जाता है, एक का उल्टा 9 है ना। वो नाम है सत्यकाम जाबाल। बहुत सारा वृत्तांत है, उन इन सब के बारे में बहुत सारा पढ़ना भी चाहिए। कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में हम सोचेंगे। सत्यकाम जाबाल दासी पुत्र थे। हम सोचेंगे कि बहुत अध्ययनशील है। इस दुनिया में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ आदमी ही तत्व ज्ञान पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हम जाबाल का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र थे, फिर भी वो ब्रह्म विद्या संपादाता है। वो ब्रह्म विद्या उन्होंने जीवन में ली है, समझी है, प्राप्त की है। ऐसा नहीं है ब्रह्म विद्या पढ़ के उन्होंने इन सारे सब ऋषियों के बीच में अकेले ने ही जाबाल शाखा की स्वतंत्र प्रस्थापना की है। इन सभी ऋषियों ने वेद की कोई शाखा का अध्ययन किया है, मगर इनमें से किसी एक ने ही स्वतंत्र शाखा की प्रस्थापना की है। वो है जाबाल, सत्यकाम जाबाल। दासी पुत्र होते हुए भी हम इसलिए ये बात को बता रहे हैं
कि वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, गीता पढ़ना, इस दुनिया में कोई एक ज्ञाति का ठेका नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य तरीके जन्म लिया है और जीता है, जिसमें प्राण है, जिसमें चैतन्य है, वो कोई भी इंसान उपनिषद पढ़ सकता है। ये दासी पुत्र है। दासी पुत्र होते हुए भी उन्होंने स्वतंत्र एक जाबाल शाखा का निर्माण किया हुआ है। 10वां भी एक नाम है, गार्ग्यवाद। गार्ग्ययान बहुत सारा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो भी। राजर्षि गार्ग्यवान ऋग्वेद की कौशितकी शाखा का उन्होंने अध्ययन किया है, उसका वो प्रवर्तक है। और इस दुनिया में सगुण ब्रह्मवाद की पहली प्रस्थापना राजर्षि गार्ग्ययान ने की है। 11वां भी एक नाम है, उसका नाम है देवोदासी। दिवोदास नहीं है, उसके आगे 2-3 उसकी अतक और उसका कुर का नाम भी है, मेरी स्मृति में से अभी चला गया है। उसका नाम है देवोदासी। उन्होंने जब इस उपनिषद मंदिर में चल रहा था एक प्राणवाद ब्रह्मवाद, उसमें से उन्होंने अध्ययन करके प्रज्ञा ब्रह्मवाद की प्रस्थापना की है। और प्राण ब्रह्मवाद को प्रज्ञा ब्रह्मवाद में ले जाकर उन्होंने प्रज्ञानम ब्रह्म का समर्थन किया। स्थापना तो प्रज्ञानम ब्रह्म महिदास ने की है, मगर दिवोदासी ने प्रज्ञानम ब्रह्म का समर्थन किया है। प्राण ब्रह्मवाद का प्रज्ञा ब्रह्मवाद में अध्ययन करते हुए। बहुत सारे नाम है, मगर कितने नाम लेंगे, हमें भी टाइम की कुछ अवधि आपने दी रखी हुई है, इसीलिए हम 11 लोगों का नाम लेते हैं। कभी दूसरे लोगों का भी नाम लेके उसका अध्ययन करेंगे। हम 2 चीज आज समझे हैं। एक समझे हैं उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा है। दूसरी बात हम इस बारे में समझेंगे इसी उपनिषद की रचयिता किसने की है। मगर इन सारे ऋषियों का नाम लेते हुए हमने 4 सेंटेंस ऐसे पढ़े, 4 सेंटेंस ऐसे पढ़े जो सोचने जैसे हैं, और सोचने जैसे है तो हमें सोचने भी चाहिए। इस 4 बात हमें यदि समझ में आ गई तो और किसी उपनिषद की पढ़ाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 4 महावाक्य है। इस 4 महावाक्यों को पूरी दुनिया संशोधन कर रही है, तो क्यों ना हमें भी सोचना चाहिए इसके बारे में। इसका एक महान वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। हम आते हैं ईशावास्य उपनिषद में। आप सोचेंगे कि कभी उपनिषद शुरू करेंगे, उपनिषद पढ़ने से पहले इन सारी बातें जान लेने की जरूरत है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। यह वाक्य आया है ऋग्वेद में। और आप बोलेंगे कि कौन से उपनिषद में यह वाक्य है, तो यह वाक्य है ऐतरेय उपनिषद में। क्या मतलब होता है उपनिषद? वेद का सोचेंगे तो ऋग्वेद का यह वाक्य है। ऋग्वेद के किसी एक शाखा में से उपनिषद निर्माण हुआ है तो वो उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। जिस चीज को दुनिया महान बोल रही है वो चीज में एक बात आती है प्रज्ञानम ब्रह्म। और प्रज्ञानम ब्रह्म का ऋग्वेद और हमें जो अध्ययन कर रहे हैं वो ऐतरेय उपनिषद में उसका सेंटेंस आया हुआ है। वो क्या बता रहा है हमें? वो ये चीज बता रहे हैं कि हम हमारी कर्मेंद्रिय चाहे कितना भी काम कर ले, मगर उसके पीछे ज्ञानेंद्रिय नहीं होती तो कोई भी विषय को पकड़ के हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे जीवन में ज्ञानेंद्रिय का सबसे बड़ा महत्व है। इस ज्ञानेंद्रिय को कोई चैतन्य शक्ति चला रही है। जो चैतन्य शक्ति चला रही है उसको उपनिषद बोल रही है प्रज्ञान। मगर उपनिषद को एक बात मजबूती पने से हमें बताना है कि सारे संसार के मनुष्य के जीवन में जो प्रज्ञान चल रहा है
उसी प्रज्ञान को एक चीज बोलते हैं, उसको उपनिषद बोलते हैं ब्रह्मा। इसको शॉर्ट में हम समझेंगे तो इसीलिए ऋषि ने हमें बताया है ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा भी एक महान वाक्य है, महान वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो समझना चाहिए उपनिषद का महान वाक्य है, और उपनिषद का महान वाक्य हो तो ये यजुर्वेद में आया हुआ है। यजुर्वेद में से किसी एक शाखा में से उठाया हुआ है ये उपनिषद का महान सेंटेंस है। और उपनिषद का देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में वो है। हमें बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषियों ने बताया हुआ है कि एक महान वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि के बारे में हम सोचेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं चित्त हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मगर मैं जो हूं यही हूं की जो स्फुरना होती है, आदमी के बुद्धि में इसी स्फुरना होती है हूं की। मगर उपनिषद हमें यह बता रहा है कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे इसी काल में हमें हूं की जो स्फुरना होती है वो हूं और कोई नहीं है, वो हूं है ब्रह्मा। हूं यानी गुजराती, ये मैं हूं ब्रह्मा। इसको ही बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद ने बहुत सारे डिटेल में सात दृष्टांत हमें समझाया है। इसको ही हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा एक वाक्य है, तत्वमसि। सामवेद उपनिषद में, सामवेद में वो आया हुआ है, सामवेद में आया हुआ है और छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख किया हुआ है। ऋषि ने छांदोग्य उपनिषद के द्वारा हमें एक तीसरा महान सेंटेंस दिया है, वो है तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ ये होता है, ऋषि ये बताना चाहते हैं हमें कि इस सृष्टि के उत्पत्ति के पहले नाम रूप गुण के बगैर एक तत्व था। इस सृष्टि के लय के बाद में भी एक तत्व रहेगा। जो तत्व था, जो तत्व रहेगा, जो तत्व अभी चल रहे, उसी तत्व को उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में ऋषि हमें बता रहे हैं कि उसको हम बोलते हैं तत्। मगर ये सारी सृष्टि को समझने की जो कोशिश कर रहा है, जो प्रयत्न कर रहा है, उस तत्व को भी, वो तत्व को भी समझने का जो प्रयत्न करता है, उसको छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने बताया कि वो है त्वम। वो तत्व है तो मैं त्वम हूं। मगर छांदोग्य उपनिषद इसके भी पहले, इसके भी आगे हमें कुछ बताना चाहता है। वो तत्व और त्वम दोनों एक ही है, दोनों एक है। इस सृष्टि में प्रतिपादित करने के लिए उपनिषद हमें बता रहा है तत्वमसि, वही है तत्वमसि। चौथा एक सेंटेंस उपनिषदों ने दिया है, अयम आत्मा ब्रह्म। अथर्ववेद का यह वाक्य है। अथर्ववेद लिखने में यदि गलती हो जाती है मेरी, क्योंकि हिंदी इतना अच्छा नहीं है, वो आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसके साथ साथ मांडुक्य उपनिषद में वो आया हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म, इस चीज के बारे में ऋषि हमें बता रहे हैं कि हम कितनी चीजों से बने हुए हैं। जैसे अहम है, जैसे चित्त है, जैसे मन है, जैसे बुद्धि है, जैसे देहाभिमान है, इन सारी चीजों से मिलाकर हम बने हुए हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर उपनिषद इसको
इस सारी चीजों से मिलाकर जो हम बने हैं, उपनिषद इसके लिए एक शब्द यूज कर रहा है, इसका नाम है प्रत्यगात्मा। लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य में इन शब्द का बहुत सारा प्रयोग किया हुआ है, कुतस्थ और प्रत्यगात्मा। जो प्रत्यगात्मा है उसको उपनिषद मांडुक्य उपनिषद हमें बोल रहे हैं, वो प्रत्यगात्मा मैं हूं, तो मैं कुछ दूसरा नहीं हूं, यही प्रत्यगात्मा ब्रह्म है। वो बताने के लिए यहां एक बड़ा सेंटेंस दिया है, अयम आत्मा ब्रह्म। बहुत सारे 4 सेंटेंस है, वही 4 सेंटेंस को हमें समझना चाहिए। इसको हम ऋषि की दी हुई बातों में सदृष्टांत समझेंगे, जब भी ये उपनिषद की बारी आएगी तभी, और जे उपनिषद में ये बारी आएगी तभी उसका जो मंत्र का क्रम आएगा, उसी क्रम में हम इसको बहुत सारे दीप से समझेंगे कि ये 4 महान सेंटेंस हमें क्या बता रहे हैं। हम सोचे उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, दूसरा हमने सोचा उपनिषद का रचयिता कौन है, और तीसरी बात हमने सोची उपनिषद का 4 महावाक्य कहां है और क्या बता रहा है। उपनिषद पढ़ने से पहले सहज ही हमारे मन में चौथा भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, यानी कितने उपनिषद है, कितने उपनिषद है, वो भी हमें सोचना चाहिए। हमारे जो लोग थे अध्ययनशील, जिन्होंने अध्ययन किया है, वैसे लोग बता रहे हैं कि वैसे तो उपनिषद की संख्या 1200 है, ओह, मगर अभी हमारे पास 1200 नहीं है। लोगों में से कई विद्वान लोग थे, ऐसे विद्वान लोगों ने बताया है कि हमारे उपनिषद की संख्या 300 है। विद्वानों ने ऐसा बताया है, हमें कितने माननी चाहिए? हम सोच रहे हैं, हमारे गुजरात में एक गुजराती प्रिंटिंग प्रेस का उपनिषद वाक्य महाकोश नाम का एक पुस्तक है। वही पुस्तक में उन्होंने उपनिषद की सूची बताई हुई है। वो उपनिषद की सूची है, उपनिषद वाक्य महाकोश। इसमें 220 उपनिषदों की सूची उन्होंने बताई हुई है। हमें कितना मानना चाहिए? इससे भी आगे जाएंगे तो थियोसॉफिकल एक सोसाइटी है, उसमें अदियार ने कई उपनिषद प्रकाशित किए हुए हैं। उन्होंने उपनिषद प्रकाशित किए हैं, कितने बोले जाते हैं पार्थ? ये 179 उपनिषद उन्होंने प्रकाशित किए हुए हैं। तो हम 179 मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। हम जितना संशोधन करेंगे उतने सारे उपनिषद हमें उपलब्ध हो जाएंगे। सोचना चाहिए हमें। मगर हमारे जो इतने सारे उपनिषद हैं उसमें एक मौक्तिको उपनिषद भी है, और मौक्तिको उपनिषद ने बताया हुआ है कि हमारे पास 108 उपनिषद है। मौक्तिको उपनिषद के बारे में सोचेंगे, उसके संदर्भ में हम सोचेंगे तो हमारे पास 108 उपनिषद है। उनमें से भी हमारे विचारक लोगों ने कई प्रधान उपनिषद चुने गुने हैं। वो प्रधान उपनिषद है, मुख्य उपनिषद है 13 में से भी कई लोग बोल रहे हैं कि वही उपनिषद मुख्य है जिन ऊपर आचार्यों ने भाष्य लिखे हुए हैं। उनमें से सबसे अध्ययनशील और सबसे प्रिय माने जाने वाले जो आचार्य है, वही आचार्य ने भाष्य लिखे हुए हैं। वो 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे हुए हैं हमारे आद्य शंकराचार्य जी ने। और यही शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषद के बारे में भाष्य लिखा हुआ है। इसीलिए हम उपनिषद चिंतन श्रृंखला में इन सारे उपनिषदों में से 11 उपनिषद का अध्ययन करेंगे।
कई लोगों का मानना है 11 में से एक उपनिषद ऐसा है जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा है, और कई मान रहा है कि इसके ऊपर लिखा है। वो 11 में से एक उपनिषद है श्वेतरो उपनिषद। जो श्वेतरो उपनिषद है उसमें कई को शंका है, कई को नहीं है, इसीलिए 10 भी प्रधान उपनिषद माने जाते हैं। वो 10 उपनिषद में, मौक्तिको उपनिषद में 10 उपनिषद के बारे में एक श्लोक भी बनाया हुआ है। ईस्केन कथ प्रश्न मुंद मांडुक्य, ईस्केन कथ प्रश्न मुंद मांडुक्य तित्तरि एतरेयश्च छांदोग्य बृहदारण्यक तथा, ऐसा एक श्लोक है। इसी श्लोक में उपनिषद का क्रम भी बताया हुआ है और 10 उपनिषद का उल्लेख किया हुआ है। 3 उपनिषद का उल्लेख नहीं किया है, वो 3 है श्वेतरो उपनिषद, श्वेतरो उपनिषद एक है। दूसरा एक उपनिषद है कौशितकी उपनिषद, और तीसरा एक है नृसिंहतापनी उपनिषद। जैसे मौक्तिको उपनिषद में एक श्लोक में 10 उपनिषद बता दिए हैं और बाकी के 3 उपनिषद है, ये 13 को मिलाकर हम प्रधान उपनिषद मान रहे हैं। 13 में से 11 ऊपर शंकराचार्य का भाष्य है, इसीलिए हम 11 उपनिषद को पढ़ेंगे। 11 उपनिषद में मौक्तिको उपनिषद ने बताया कि इस उपनिषद पहला आता है, इसीलिए हम ईशावास्य उपनिषद अगले बुधवार से पढ़ने की शुरुआत करेंगे, चिंतन करने की शुरुआत करेंगे। हमें देखना चाहिए कि ईश 11 ईश के कथ प्रश्न मुंडक मांडुक्य कितना हुआ पाठ? 6 हुआ। ईस्केन कथ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतरीय उपनिषद, तैतरीय के ऐतरीय है, तैतरीय उपनिषद कितने हुए? 7 हुए। ऐतरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। और एक पढ़ेंगे हम श्वेतर। इन सब के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। वो 11 उपनिषद का हम अध्ययन करेंगे। 11 उपनिषद का ही कम क्यों हम अध्ययन करेंगे? अरे हमारे यहाँ इन सारा जो हमारे पूर्वजों ने दी हुई देन थी वो हम नहीं संभाल पाए। क्यों नहीं संभाल पाए? अरे ऋषि मुनि तो बोल रहे हैं कि सृष्टि में आदमी को जन्म लेने के तुरंत ही ब्रह्म विद्या का अध्ययन शुरू करना चाहिए। हम तो पहले ब्रह्म विद्या का कहां पढ़ रहे हैं? हम तो पहले नहीं अंत में ब्रह्म विद्या का पढ़ रहे हैं। अंत में नहीं, आज तो कई लोग 20 दफा इस सृष्टि में आएंगे फिर भी ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ रहे हैं। और ऋषि बता रहे हैं कि हमें पहले ही अध्ययन करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो 1200 हमारे पास से गए। हमारे ऊपर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है। उसके आक्रमण की वजह से और हमारी गफलताई के वजह से इन सारे प्रॉपर्टी हम गवा चुके हैं। इसमें से जो बची हुई है वो 11 तो हम पढ़ेंगे उपनिषद चिंतन श्रृंखला में, इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद की। ईशावास्य उपनिषद के कुल 18 मंत्र है। छोटा है, सबसे छोटा तो नहीं है और भी एक छोटा है, मगर ईशावास्य उपनिषद छोटा है। इसका मंत्र है 34। कठोपनिषद का मंत्र है 120। कठोपनिषद का मंत्र है 120। प्रश्न उपनिषद का मंत्र है
सरसत। मंडक्य उपनिषद का मंत्र है 64। अरे गुजराती और हिंदी लिखने में दिक्कत हो जाती है। मांडुक्य उपनिषद का मंत्र है 12। यह सबसे छोटा है, 12 मंत्र वाला। ऐतरेय उपनिषद का, ऐतरेय क्यों नहीं आया? ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है 33। तैतरीय का मंत्रिशद का तैतरीय उपनिषद का मंत्र है 51। श्वेता श्वेतरो उपनिषद का मंत्र है 11। श्वेता श्वेतरो उपनिषद का मंत्र है 113। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है 630। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है 440। सबसे बड़ा है छांदोग्य उपनिषद, सबसे बड़ा है मांडुक्य, सबसे छोटा है मांडुक्य उपनिषद। इन सारे उपनिषदों का हमें अध्ययन करना है। इन सारे उपनिषदों के मंत्र का टोटल होता है 1580। इसका अध्ययन करके भगवान ने हमें इसके सार रूप 700 श्लोक की गीता दी है हमें। वही है हमारी गीता चिंतन श्रृंखला, उसको हम पढ़ रहे हैं। अगली बार हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे। उपनिषद का अध्ययन में ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करेंगे। इस बार हमने देखा है, दोनों चिंतन का जो सारांश बताएंगे तो इतनी बातें हमने सोची है कि उपनिषद के अध्ययन से पहले हम शांतिपात करेंगे। वो शांतिपात क्या है वो हमने समझा है। इतना नहीं, उपनिषद हमें क्यों पढ़ना चाहिए वो भी हमने समझा है। इतना नहीं, उपनिषद क्या चीज है वो भी हम समझे हैं। उपनिषद की शैली कौन सी है? श्रेयास्कर्ष संवाद। उपनिषद का स्थान कहां है? उपनिषद का विषय कौन सा है? ब्रह्म विद्या। उपनिषद का रचयिता कौन है? अपौरुषेय। उपनिषद का 4 महावाक्य कौन सा है और क्या बता रहा है और कहां है, कौन से उपनिषद में है, वो भी हमने पढ़ा। और उपनिषद की संख्या कितनी है, गिनेंगे तो कितने उपनिषद हम गिनेंगे, और पढ़ेंगे तो कितने उपनिषद हम पढ़ेंगे, वो बात भी हमने स्पष्ट की है। और उपनिषद के सब मिला के मंत्र 1582 होते हैं। उसका अध्ययन करके उसका सार रूप श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक की बनी हुई है। हम गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद का भी अध्ययन कर रहे हैं। दोनों को पैरेलल सोच के भी कुछ करेंगे कि कैसे भगवान ने हमें गीता दी है, वो कितने मूल्यवान है। मगर गीता सुपनिषत्सु है, इसलिए हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम ईशावास्य उपनिषद की अगले बुधवार से शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।